जय हिंद दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी कर दिया है और इस रिपोर्ट के अनुसार 149 देशों में भारत का स्थान 139वां है। मतलब कुल मिलाकर के भारत का प्रदर्शन हैप्पीनेस के मामले में बहुत ही खराब है, क्योंकि भारत के जितना भी पड़ोसी देश है, चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए या चीन ले लीजिए या बांग्लादेश ले लीजिए, ये सब हैप्पीनेस के मामले में भारत से काफी ज्यादा आगे है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत के आदमी से कहीं ज्यादा खुश पाकिस्तान का आदमी है, चीन का आदमी है, बांग्लादेश का आदमी है, सिर्फ याद रखिएगा अफगानिस्तान को छोड़ करके। मतलब हैप्पीनेस के मामले में भारत से पीछे पड़ोसी देशों में सिर्फ अफगानिस्तान है, बाकी जितना भी देश है पड़ोसी देश हैप्पीनेस के मामले में भारत से सब काफी ज्यादा आगे है। यह रिपोर्ट दोस्तों प्रत्येक साल जारी किया जाता है और यह रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं इसको जारी किया जाता है, इसमें 6 क्राइटेरिया है। अब 6 क्राइटेरिया क्या किया है इसको पहले आप समझ लें, फिर आगे हम आपको बताते हैं। देखिए 6 क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहला है आपका जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा इसका हार्ड डाटा WHO के पास अवेलेबल है। मतलब याद रखिएगा इसका हार्ड डाटा अवेलेबल है, इसका आप डाटा देख सकते हैं। दूसरा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, याद रखिएगा इसका भी डाटा आपको मिल जाएगा। किसमें, तो ये 2 चीज जो हम आपको बता रहे हैं, इसका तो डाटा आपका अवेलेबल है, तो ये दोनों का सर्वे नहीं होता है, इसका डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो 4 आपको हम बताएंगे वो 4 याद रखिएगा उसमें सर्वे किया जाता है। ये 4 आपको बहुत अच्छा से समझना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है इसमें कितनी क्राइटेरिया है, तो 6 क्राइटेरिया है। तो 6 क्राइटेरिया में हम आपको जीडीपी पर कैपिटा बता दिए, ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। दूसरा जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा, मतलब याद रखिए हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का डाटा WHO के पास अवेलेबल है, आप इस डाटा को देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 क्राइटेरिया जो बता रहे हैं हम आपको, ये डाटा के आधार पर जज किया जाता है। पहला जो हम आपको 2 क्राइटेरिया बताएं ये डाटा के आधार पर जज किया जाता है, और बाकी जो 4 बताएंगे वो आपका सर्वे के आधार पर होता है। अब ये जो सर्वे हम आपको बता रहे हैं कि करता कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्वे गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी के द्वारा सर्वे किया जाता है। देखिए रिपोर्ट जारी करने का काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है, लेकिन याद रखिएगा ये सर्वे कौन करता है, तो गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी के द्वारा सर्वे किया जाता है। तो 2 हम आपको बताएं डाटा के आधार पर जज किया जाता है और बाकी 4 सर्वे किया जाता है। तो सर्वे देखिए ध्यान दीजिएगा। आप तीसरा ले लीजिए आपका सामाजिक समर्थन, मतलब याद रखिएगा सोशल सपोर्ट। देखिए सोशल सपोर्ट क्या है, इसमें पूछा जाता है कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, समझना है सोशल सपोर्ट क्या होता है। इसमें पूछा जाता है कि अगर आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो क्या आप अपने रिलेटिव पर या दोस्तों पर भरोसा कर सकते हैं। मतलब क्या आपको वो मदद करेगा, क्या आपको भरोसा है, क्या आप अपने दोस्तों पर विश्वास कर सकते हैं, अपने परिवार पर विश्वास कर सकते हैं। याद रखिए ये आपसे पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए यहां पे आपको हां या ना में जवाब नहीं देना है, यहां पे याद रखिएगा 0 से 10 तक का एक स्केल रहता है, ठीक है। 0 का मतलब क्या कि हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है अपने परिवार पर या अपने दोस्तों पर या अपने रिलेटिव पर, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। और 10 का मतलब क्या, तो हमको एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा परिवार या मेरा दोस्त या मेरा रिलेटिव हमको सहायता करेगा, हमको सपोर्ट करेगा। पता चल रहा, तो आप जैसे 0 का मतलब क्या बताएं, तो 0 का मतलब एकदम आपको भरोसा नहीं है, और 10 का मतलब क्या, हमको 100% भरोसा है। बीच में आप किसी को भी चुन सकते हैं कि भरोसा है और नहीं भी है, ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा हम आपको बताएं क्या, तो सामाजिक समर्थन मतलब सोशल सपोर्ट। तो सोशल सपोर्ट क्या, तो पूछा जाएगा कि आप यदि मुश्किल स्थिति में है तो अपने परिवार पर, दोस्तों पर या रिलेटिव पर आप भरोसा कर सकते हैं। और इसमें स्केल है जिसमें याद रखिएगा 0 से 10 तक में आपको देना पड़ेगा। 0 का मतलब क्या,
0 का मतलब एकदम भरोसा नहीं है और 10 का मतलब क्या 100% भरोसा है। बात समझ में आ गया क्या बोले? तो याद रखिएगा 2 को हम आपको बता रहे हैं कि 2 को जो पहला आपको बताए ना, ये आपका डाटा पर जज किया जाता है, ठीक है, और बाकी 4 सर्वे किया जाता है। तो हम आपको बता दिए तीसरा क्या, तो सोशल सपोर्ट, ठीक है, और सोशल सपोर्ट में हाँ या ना नहीं बोलना है। इसमें याद रखिएगा स्केल में 0 से लेकर के 10 तक में आपको बताना है कि कितना आप देना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर बोल रहा है कि जीवन से जुड़े विकल्प को अपनाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां बोल रहा है कि फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, ठीक है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस मतलब ये कि आपकी लाइफ में आपको कितनी आजादी है, आपको अपनी लाइफ में कितनी आजादी है, क्या जो काम आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो खाना आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, जो कपड़ा आप पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं, कितनी आजादी है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से सर्वे किया जाता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? पांचवा ले लीजिए उदारता। ये जो उदारता मतलब होता है, याद रखिएगा जेनरोसिटी। ये जो जेनरोसिटी बता रहे, इसमें पूछा जाता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है। देखिए उदारता क्या है, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि जेनरोसिटी, इसमें पूछा जाता है कि क्या पिछले आप 1 महीने में या कुछ दिन में कहीं याद रखिएगा दान वगैरह दिए हैं, क्या पैसा वगैरह डोनेट किए हैं, कोई चैरिटी में या कहीं भी दान वगैरह दिए हैं। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कि याद रखिएगा दान वही देता है, डोनेट वही करता है जो खुश रहता है। तो यदि आप मान लीजिए पिछले कुछ दिनों में कहीं यदि डोनेट वगैरह किए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप खुश हैं, और डोनेट करने से आदमी खुश होता भी है। तो बड़ा गजब का सिस्टम है ये हैप्पीनेस जानने का, ठीक है। और लास्ट जो है भ्रष्टाचार से जुड़े अनुभव, मतलब याद रखिएगा परसेप्शन ऑफ करप्शन, ठीक है। तो यहां पे करप्शन परसेप्शन का बातचीत हो रहा, आपको पूछा जाएगा कि आपको कैसा लगता है कि आपके देश में कितना करप्शन है, या कोई कंपनी में कितना करप्शन है, आपके देश में कितना करप्शन है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसी तरह से आपका हैप्पीनेस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा 2 क्राइटेरिया हम आपको बताएं कि डाटा पर आधारित है, और 4 क्राइटेरिया जो है सर्वे पर आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि ये जो रिपोर्ट जारी करता है हर साल, ये रिपोर्ट जारी करने का काम यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है। जबकि आपको क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि आपका ये सर्वे कौन करता है, तो गैलप वर्ल्ड पोल एजेंसी सर्वे करता है। कितनी क्राइटेरिया बताएं, तो 6 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया? 6 क्राइटेरिया। पहला क्या बताए, तो जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, याद रखिए। दूसरा क्या बताएं, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक, ये दोनों हम आपको बताएं डाटा पर आधारित है, ठीक है, और इसका डाटा आपको WHO के पास मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपको तीसरा क्या बताएं, तो सोशल सपोर्ट। चौथा याद रखिएगा फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, है ना। पांचवा क्या बताएं, तो जेनरोसिटी। और लास्ट हम आपको क्या बताएं, तो याद रखिएगा परसेप्शन ऑफ करप्शन। कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि यदि हैप्पीनेस के मामले में सबसे ज्यादा यदि आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि खुशहाल देश कौन है, तो याद रखिएगा पहला नंबर पे आपको आ जाएगा कौन, तो फिनलैंड। पहला नंबर पे कौन है, फिनलैंड। और याद रखिएगा अंतिम में है, मतलब सबसे कम खुश कौन है, तो आज के डेट में अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान है। तो सबसे ज्यादा खुशहाल देश पूछा जाएगा तो फिनलैंड, और याद रखिए सबसे कम खुश यदि पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।